माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के विज्ञान से अध्याय परमाणु तथा अणु वाले चैप्टर से। परमाणु तथा अणु वाले चैप्टर से पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसे जानना बहुत जरूरी है। जरूर सीखिए, ठीक है। इसे तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है परमाणु संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? हर एक परमाणु का एक संख्या होता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए चैनल में विजिट कीजिए, ठीक है। और देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। ओके, तो देखिए यहाँ पर विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय परमाणु तथा अणु से है। प्रश्न क्या है? परमाणु संख्या किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, इसका आंसर देख रहे हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। एक बार फिर से देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, अर्थात तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ओके, इस तरीके से देख रहे हैं हम कि किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु संख्या कहलाएगी। क्या कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं परमाणु संख्या का उदाहरण, ठीक है। तो देखिए, अब देखते हैं एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर का, जिसे हमने बोला कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या, मतलब एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं एटॉमिक नंबर और परमाणु संख्या कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखें उदाहरण में, ये वाला कॉलम है किसके लिए? परमाणु का नाम, और ये है प्रोटॉनों की संख्या, और ये है परमाणु संख्या, ठीक है, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन। संकेत क्या है इसका? H। इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 1, तो मतलब इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? 1। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1। इसके बाद देख रहे हैं दूसरा एग्जांपल, लिथियम। संकेत क्या है? Li। यहाँ पर देखें प्रोटॉनों की संख्या लिथियम में होती है 3, तो इसकी परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 3 होगा। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है। इसके बाद आगे देखते हैं कार्बन। इसका संकेत क्या होगा? C होगा। कार्बन का संकेत C, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 6, तो मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होगी? 6। इसके बाद देखें नाइट्रोजन, अगला उदाहरण है। नाइट्रोजन का संकेत है N, मतलब कहने का ये है कि ये नाइट्रोजन का N इसका संकेत है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 7, और इसका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर 7 है। इसके बाद देखें ऑक्सीजन। इसका संकेत है O, और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 8। ओके, इस तरीके से आपने देखा जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही परमाणु संख्या होगी, मतलब परमाणु क्रमांक होगा, जिसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा परमाणु संख्या किसे कहते हैं, जिसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और इसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन देखा कि किसी भी एटम के नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी को कहते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपने देखा, बहुत ही आसान है एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, जो कि परमाणु संख्या को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आप लोग इसे जरूर सीखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।